नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय संस्कृत का एकादश पाठ श्रृंगी ऋषेः नगरी, अर्थात श्रृंगी ऋषि की नगरी। तो आप लोग जानते होंगे श्रृंगी ऋषि आश्रम नगरी विकास खंड के अंतर्गत हैं और श्रृंगी ऋषि का जो नगर है, यह क्षेत्र है, वो नगरी क्षेत्र में है। तो इसी से संबंधित यह पाठ हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्यस्य पूर्व दिशि धमतरी जिला अंतर्गतम सिहावा नगरी विद्यते। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मतलब पूर्व दिशा में धमतरी जिले में सिहावा नगरी है। पर्वतस्य सघन गुहाभि विविधै मठै च आच्छादिता इयं नगरी प्रसिद्धा। पर्वत की घनी गुफा, सघन मतलब घनी, गुहा मतलब गुफा, और विभिन्न मठों से ढकी हुई, विविधय मतलब विभिन्न, मठों से आच्छादित मतलब ढकी हुई यह नगरी प्रसिद्ध है। पर्वतस्योपरि भागे श्रृंगी ऋषेः आश्रमा अस्ति। पर्वत के ऊपरी भाग में, जिसका संधि विच्छेद करोगे तो पर्वतस्य धन ऊपरी भागे, अर्थात पर्वत के ऊपरी भाग में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषेः धर्मपत्नी शांता देवी अपि अस्मिन् पर्वते विराजते। श्रृंगी ऋषि की धर्मपत्नी शांता देवी भी इस पर्वत पर विराजमान है या विद्यमान है। पर्वतस्य गुहायां शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा प्रतिष्ठिता। पर्वत की गुफा में शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी प्रतिष्ठित हैं। अस्य क्षेत्रस्य इयं सिहावा नगरी प्रयागः इति अभिधीयते। इस क्षेत्र की यह सिहावा नगरी को भी प्रयाग कहते हैं। सिहावा क्षेत्र से समीपे सांकरा नाम ग्रामः अस्ति। सिहावा क्षेत्र के समीप सांकरा नाम का गांव है। यत्र दंतेश्वरी माता बस्तर राज्ञः कुलदेवी इति ख्यातिम प्राप्ता। यत्र मतलब जहां बस्तर के राजा की कुलदेवी दंतेश्वरी माता प्रसिद्धि प्राप्त हैं। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। नगरवासिनः देवीं दंतेश्वरीं शक्ति स्वरूपां मन्यते। नगरवासी दंतेश्वरी देवी को शक्ति स्वरूपा मानते हैं। अत्रैव शक्ति स्वरूपा सती माई गादी माई च विराजते। अत्रैव यहाँ पर अत्र धन एव वृद्धि स्वर संधि, या यहाँ ही शक्ति स्वरूपा सती माई और गादी माई भी विराजमान है। ग्राम देवता ठाकुर देवा अपि जनैः पूज्यते। ग्राम देवता ठाकुर देव की भी लोग पूजा करते हैं। जनैः मतलब लोग, पूज्यते पूजा करते हैं। सघन वना नाम मध्य प्रतिष्ठिता देवी कालिका खल्लारी ग्राम अंतर्गतम विद्यते। घने जंगल के बीच में खल्लारी गांव में देवी कालिका प्रतिष्ठित हैं। अत्र आगंतुकाः श्रद्धालुजनाः स्वकामना प्राप्त्यर्थम देवीं प्रार्थयन्ते। यहाँ आने वाले श्रद्धालु, आगंतुकाः मतलब आने वाले, श्रद्धालु जन अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए देवी की प्रार्थना करते हैं। देवी कालिका तेषाम आकांक्षाः पूरयति। देवी कालिका उनकी इच्छा पूरी करती है। आकांक्षा मतलब इच्छा। देवी कालिका न केवलम छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्युत सर्वत्र प्रसिद्धा। देवी कालिका छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं अपितु सभी जगह प्रसिद्ध है। अत्र कणेश्वर धाम स्व विपुल सांस्कृतिक संपदा भी परिपूर्णम अस्ति। यहाँ कर्णेश्वर धाम में पर्याप्त सांस्कृतिक संपदा है। भौगोलिक, प्राकृतिक, आदिम संस्कृति, पुरातात्विक संपदा नाम निधि सप्तऋषि नाम स्थली च इयं सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्य अति प्रसिद्धा। यहाँ की भौगोलिक, प्राकृतिक, आदिम संस्कृति, पुरातात्विक संपदाओं का भंडार है। निधि मतलब खजाना या भंडार। सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि की भूमि यह सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्य
में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपका श्रृंगी ऋषि नगरी पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। तो अभ्यासः देखते हैं। पहला, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला, शक्ति स्वरूपा दुर्गा कुत्र प्रतिष्ठिता, अर्थात शक्ति स्वरूपा दुर्गा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है शक्ति स्वरूपा दुर्गा पर्वतस्य गुहायाम प्रतिष्ठिता, अर्थात शक्ति स्वरूपा दुर्गा पर्वत की गुफाओं में स्थित है। दूसरा, सिहावा क्षेत्रम किम अभिधीयते, अर्थात सिहावा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सिहावा क्षेत्रम प्रयागः इति अभिधीयते, अर्थात सिहावा क्षेत्र को प्रयाग कहा जाता है। तीसरा, सघन वनानाम मध्ये खल्लारी ग्राम अंतर्गतम का देवी विद्यते, अर्थात अपने जंगलों के बीच में खल्लारी गांव में कौन सी देवी विद्यमान है? तो इसका उत्तर है सघन वनानाम मध्य खल्लारी ग्राम अंतर्गतम देवी कालिका विद्यते, अर्थात सघन जंगलों के बीच में खल्लारी गांव में देवी कालिका विद्यमान है। 4 है, सप्त ऋषि नाम तपस्थली का अस्ति, अर्थात सप्त ऋषियों का तपस्थली सिहावा नगरी अस्ति, मतलब 7 ऋषियों की तपस्या स्थली अर्थात तपस्या का स्थल सिहावा नगरी है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सिहावा क्षेत्र से समीपे ग्रामः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा सांकरा। दूसरा, पर्वतस्य गुहायाम खाली स्थान प्रतिष्ठिता, तो यहां पर आएगा शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा। तीसरा, बस्तर राज्य खाली स्थान इति ख्याति प्राप्त, तो यहां पर आएगा कुल देवी। चौथा है, खाली स्थान केवलम छत्तीसगढ़ राज्य न ख्याता प्रत्युत विश्व प्रसिद्धा, तो यहां पर आएगा देवी कालिका। प्रश्न 3 है, अस धातु के लट लृट और लंग लकार के सभी रूप लिखिए। तो अस धातु का तीनों रूप में आपको धातु रूप लिखना है। तो अस धातु का लट लकार का रूप चलेगा अस, वर्तमान काल ना, लट लकार मतलब वर्तमान काल। अस्ति इस्तः संति, असि इस्थः इस्त, अस्मि इश्वः इस्मः, इस प्रकार से चलेगा। उसी प्रकार लिट लकार मतलब भविष्यत काल, इसका रूप चलता है भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लंग लकार चलेगा, लंग लकार मतलब भूतकाल, आसित आस्ताम आसन, आसिह आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। तो यह आपका एकादशा पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।